जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। राजौरी पर भारी बारिश का कहर इस कदर बरपा, कारें नदी में तैरने लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार जो है वो पानी में बहती हुई चली जा रही है और उसके हेडलैम्प्स भी इत्तेफाक से जल रहे हैं। कार पानी के ऊपर तैरती चली जा रही है। राजौरी के कई निचले इलाकों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों के घरों में, मकानों में, दुकानों में पानी भर गया है, वहाँ ज़िंदगी कैसी हो। और इन तस्वीरों को देखकर ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि कई फीट पानी भर गया है और वो पानी अब सड़कों में नदी की तरह बहने लगा है। यही कारण है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ अब नाव की तरह इस पानी में बहती हुई दिख रही हैं और बहते बहते बहुत आगे निकल गई हैं। और यही कारण है कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पानी सिर्फ उनकी गाड़ियों को ही नहीं बहा रहा है बल्कि लोगों के घरों में घुस चुका है। राजौरी के बस स्टैंड की बात करें तो वो पानी से भरा हुआ है। बारिश हुई, बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और उसका पानी सीधे राजौरी के रिहायशी इलाकों में, निचले इलाकों में चला गया। अब ये तस्वीर आप राजौरी जम्मू कश्मीर के ही बस स्टैंड की देख रहे हैं। बस स्टैंड के पास की तबाही का मंजर आप इन तस्वीरों में देखिए। एक के ऊपर एक कई गाड़ियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरा इलाका पानी के सैलाब में किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। नदियों का वेग इस वक्त बहुत तेज़ है और जो नॉर्मल नदियों का प्रवाह होता है उससे कई ज़्यादा तेज़ गति से पानी इस वक्त नीचे की तरफ बह रहा है। सैलाब में फंसी कारें बेकार हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। एक के ऊपर एक कई गाड़ियां इस वक्त आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा जो आसपास का इलाका है वो भी पूरा पानी में डूबा हुआ है और पानी अब और नीचे की तरफ जा रहा है, दूर तक जहां आमतौर से बस स्टैंड के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क रहती हैं और यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ कबाड़ में तब्दील हो गई। तले ऊपर गाड़ियाँ एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं और इस बारिश के साथ आए सैलाब ने गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। दर्जनों गाड़ियाँ आप देखिए यहाँ फंसी हुई हैं। इसमें छोटी कारें हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और आसपास का पूरा जो बस स्टैंड है वो तबाह हो चुका है। अब देखिए एक जानवर अभी हमने आपको दिखाया। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसानों ने तो भाग करके अपनी जान बचा ली होगी। जो मवेशी होंगे, जो लोगों ने जानवर पाल रखे होंगे, चाहे वो दूध देने वाले जानवर हो, भैंस हो, गाय हो या फिर भेड़ बकरी हो या फिर घर में पाले जाने वाले पालतू जानवर, उन पर क्या गुजरी होगी और उनकी ज़िंदगी कितनी बचाई जा पाई होगी, ये आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ लोग खुद अपनी जान के जिनके लाले पड़े हैं वो अपने जानवरों की हिफाजत आखिरकार कैसे करेंगे। लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं। राजौरी का ये इलाका पूरी तरह से जो है पानी से जूझ रहा है। दर्जनों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। अब ये एक ब्रिज आप देख रहे हैं छोटा सा और उसके नीचे से पानी जो गुजर रहा है उसका आप फ्लो देखिए, उसका फोर्स देखिए। फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये पिलर कितने वक्त तक इसको बर्दाश्त कर पाएगा, इस ब्रिज का पिलर, ये कहना मुश्किल है। हालांकि हर साल जब बारिश आती होगी मुझे उम्मीद है कि सरकारी एजेंसीज जो है इस तरह के ब्रिजेस की सेहत का अंदाज़ा ज़रूर लगाती होंगी कि इस ब्रिज की सेहत कैसी है, ये पानी के फोर्स को झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा, मरम्मत की ज़रूरत है, नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब एजेंसीज देंगी बहरहाल। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि राजौरी में इस वक्त भयानक संकट है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने राजौरी की इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश हुई, उसके बाद फ्लैश फ्लड आया और उस फ्लैश फ्लड से पूरा जो राजौरी का रिहायशी इलाका है वो प्रभावित है। एक बड़ा हिस्सा इलाके का इस वक्त जलमग्न है। पानी का रफ्तार, पानी का वेग देख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मटमैला पानी तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है और पानी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है वो उसे अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। वाटर लेवल भी बढ़ चुका है। जिस ब्रिज की आप तस्वीरें देख रहे थे उसमें काफ़ी ऊपर तक पानी पहुंच गया था। हालांकि ब्रिज थोड़ा और ऊपर था लेकिन पिलर के काफ़ी ऊपर तक पानी था। अब ये एक तस्वीर आप देखिए। अमूमन जो इस तरह की नदियां बहती हैं उनमें पानी का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड की वजह से पानी का लेवल बहुत बढ़ गया यहाँ पर। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने। एक राजौरी का रिहायशी इलाका जो इस वक्त पूरा पानी में तहस नहस नज़र आ रहा है। बस स्टैंड की तस्वीरें आपने देखी, गाड़ियों का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ हैं और जो नदी उसके बगल से गुजरती है उसमें भी पानी का प्रवाह बहुत तेज है। बेला बस स्टैंड राजौरी, ये बस स्टैंड का नाम है और बस स्टैंड का ये जो पिलर है आप देखिए उससे कितने करीब ये
नदी बह रही है और सड़क का एक अच्छा खासा हिस्सा भी इस नदी के पानी के कटान में जा चुका है। बहरहाल बारिश के दौरान बाजारों में पानी भर जाने से लोग अब बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कई जगहों पर नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। घरों के बाहर पार्किंग में जो कारें खड़ी हैं वो आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पानी के निकासी का बेहतर इंतजाम किए जाने की मांग की है। भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात में लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, तो ज़रूरत के सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि वो इस पानी में भीग गए हैं। घरों में लगी बाइक भी मलबे में फंसी हुई है और लोग उसे निकालने की कोशिश करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। ये जब पानी का बहाव बहुत तेज आया तो वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आया और जो जानवर हैं, हाँ, एक कुत्ते को निकाल के ले जा रहे हैं। बहुत भले आदमी बेचारे, वो देखिए कुत्ते को निकाल के ले जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बचाने की भी कोशिश हो रही है। ऐसे वक्त में संकट इस बात का भी होता है कि इन मवेशियों को, इन जानवरों को, इन पालतू जानवरों को जो खाने की ज़रूरत है उसका एक भयानक संकट होता है जब इस तरह का सैलाब किसी के इलाके में आता है। पूरा ये इलाका तबाह दिखाई दे रहा है राजौरी का, और राजौरी शहर और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार शाम को करीब 6 बजे तेज़ बारिश शुरू हुई। महज 2 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर नदियों सा मंजर हो गया। लगातार तेज बारिश की वजह से शहर के कई जो निचले इलाके थे वहां पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुस गया। अब दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुसने की जब बात हम कहते हैं तो ये इतनी आसान सी बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि घरों और दुकानों में ग्राउंड फ्लोर पर जो कुछ है वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसके बर्बाद होने का मतलब ये है कि उस घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अभी कुछ दिन कैसे गुजरेगी, कैसे कटेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। वो टोटली वो आस पड़ोस के लोगों पर जो उनकी मदद कर सकते हैं उन पर डिपेंडेंट है, या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद पहुंच रही है तो वो उस पर निर्भर है। मंजूर मीर हमारे सहयोगी राजौरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मंजूर, राजौरी की तस्वीरें लगातार हम हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप तो वहां पर मौजूद हैं। किस तरह का मंजर है? क्या बारिश रुक गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? बिल्कुल जोशना, मौसम विभाग की तरफ से रात को ही ये अलर्ट जारी किया गया था कि 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कश्मीर में जो है मौसम के मिजाज बिगड़े रहेंगे, और इस सिलसिले में अमरनाथ यात्रा को भी जो है आज रद्द कर दिया गया था दोनों रूटों से। लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी और नालों का पानी जो है वो उफान पर है। कहीं दर्जनों गाड़ियां जो है वो पानी के नीचे बहती हुई नजर आ रही है। कहीं पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिससे कहीं रिहायशी इलाकों के अंदर में करीबन 1 मंजिला तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। निसंदेह ही बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है पूरे कश्मीर में, और जो हाईवेज है, नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, वहां पर भी जगह जगह पर मलस्लाइड्स हुए हैं, जिसके कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि मौसम विभाग ने यह एडवाइजरी पहले ही जारी की थी। खासकर जो नदी और नालों के आसपास लोग रहते हैं उन्हें पहले से ही कहा गया था कि वो सेफर प्लेसेस की तरफ चला जाए। बेहद बारिश होगी और उसका असर जो है बीती रात से ही देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में भी बारिश आज सुबह शुरू हुई है, तेज बारिशें हो रही है और कहीं जगह पर जो है बादल फटने की भी खबरें आ रही है। हालांकि अभी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान राजौरी में जो है बेहद ज्यादा हुआ है। जी अच्छा। तो मंजूर ने पूरा हाल बता दिया। ये 6 कैमरों के जरिए हम वहाँ की पूरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। 2 बड़ी नदियाँ झेलम और चिनाब जम्मू कश्मीर में बहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे बरसाती नदियाँ हैं जो बारिश के मौसम में शुरू होती हैं और बारिश के बाद उनका वजूद भी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे बारिश के नाले होते हैं, बरसाती नाले होते हैं। ये सब बहुत खौफनाक रूप इस वक्त ले चुके हैं इस बारिश के मौसम में। जरा सुनिए कि वहां के जो लोग जो इस हालात में जिंदगी जी रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। जी सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बह गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारे, सब कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया। कितने बजे पानी आया? पानी कोई 3-4 बजे मेरे लगभग। हाँ, तो बंदों भी नुकसान है, बंदे इंसान। एक लेडीज हमारी लापता है, वो मिल नहीं रही अभी तक, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार से अरदास की है, हम डीसी के पास भी गए, हमने बोला हमारे को जगह दे दो किसी एक जगह पे। इन्होंने बहुत बार सुना, हमारे को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, हमारे को इधर पे जगह नहीं दी इन्होंने। ठीक है, हमको इधर के बाहर के थोड़ी, जो पाकिस्तान की थोड़ी, हम इधर के रहने वाले, हमारा आधार कार्ड भी इधर का बना हुआ, सब कुछ इधर का ही था। ये देखो अभी देख कितनी तबाही हुई है, हमारी लेडी भी इधर डूब गई है, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ।